फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 8 तक। पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया, जहां अक्विला नामक यहूदी से उसकी भेंट हुई। अक्विला का जन्म पोंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिसिला के साथ इटली से आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने यह आदेश निकाला था कि सब यहूदी रोम से निकल जाएं। पौलुस उनसे मिलने गया और उनके यहाँ रहने तथा काम करने लगा, क्योंकि वह एक ही व्यवसाय करता था। वे तंबू बनाने वाले थे। पौलुस प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृह में बोलता और यहूदियों तथा यूनानियों को समझाने का प्रयत्न करता था। जब सिलस और तिमोथी मकेदुनिया से पहुंचे, तो पौलुस वचन के प्रचार के लिए अपना पूरा समय देने लगा और यहूदियों को इसका प्रमाण देता रहा कि यीशु ही मसीह है। किंतु जब वे लोग पौलुस का विरोध और अपमान करने लगे, तो उसने अपने वस्त्र फाड़कर उनसे यह कहा, तुम्हारा रक्त तुम्हारे सिर पड़े। मेरा अंतःकरण शुद्ध है। मैं अब से गैर यहूदियों के पास जाऊंगा। वह उन्हें छोड़कर चला गया और तितियुस युस्तुस नामक ईश्वर भक्त के यहाँ आया, जिसका घर सभागृह से लगा हुआ था। सभागृह के अध्यक्ष क्रिस्पुस ने अपने सारे परिवार के साथ प्रभु में विश्वास किया। बहुत से कुरिन्थी भी पौलुस की बातें सुनकर विश्वास करते और बपतिस्मा ग्रहण करते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपने प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की
सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम आनंद मनाओगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 16 से 20 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्य आपस में यह कहने लगे, वह हमसे यह क्या कहते हैं, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे। और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने कहा। वह जो थोड़ा समय कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से है, अध्याय 18 और संख्याएं 1 से 8 तक। इसमें हमने सुना कि संत पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आए। क्यों उन्होंने एथेंस छोड़ दिया? संत पौलुस ने पहली बार जाकर एथेंस के लोगों को, यूनानी पंडितों को शिक्षा दी। उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में बोलना शुरू कर दिया, तो वहाँ के लोगों ने संत पौलुस का तिरस्कार किया। संत पौलुस को मालूम हो गया कि शिक्षा देने से कोई खास फायदा नहीं है, सुसमाचार की घोषणा करनी है। सुसमाचार सुनाने से ही लोग पश्चाताप करेंगे, प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे। सुसमाचार क्या है? कुरिन्थ के लोगों को वे याद दिलाते हैं। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से हम लोग सुसमाचार के बारे में पढ़ते हैं। संत पौलुस उनको याद दिलाते हैं, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। इसलिए संत पौलुस ने फैसला किया कुरिन्थ में आते ही कि मैं
प्रभु यीशु मसीह को सुनाऊंगा। मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मरण के बारे में, दुख भोग के बारे में सुनाऊंगा। इसलिए कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 2 और संख्याई 1 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने शब्दाडंबर अथवा पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से यीशु मसीह के क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा। उन्होंने फैसला किया कि एथेंस के समान यहाँ नहीं होगा। यहाँ सुसमाचार की घोषणा होगी। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करने के लिए संत पौलुस वहाँ गए और पंडितों के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार वहाँ 25,000 लोगों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया। वहाँ तरह तरह के लोग थे, रोमी लोग थे, यहूदी, यूनानी, अरब के लोग, गुलाम लोग, मजदूर लोग, तरह तरह के लोग थे और उन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास किया। ये कलीसिया का गठन हुआ। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने यह भी सुना कि संत पौलुस ने अक्विला नामक यहूदी से भेंट की। अक्विला का जन्म पोंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिसिल्ला के साथ इटली से आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने यह आदेश निकाला था कि सब यहूदी रोम से निकल जाए। पौलुस उनसे मिलने गया और उनके यहाँ रहने तथा काम करने लगा, क्योंकि वह एक ही व्यवसाय करता था। वे तंबू बनाने वाले थे। क्लौदियुस रोम का शासक कैसर 41 से 54 ईस्वी तक राजा के रूप में शासन करता था। वहाँ वे लोग शांति चाहते थे। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में जीवन बिता सकता है, लेकिन अशांति फैलाने नहीं चाहिए। और प्रभु यीशु के कारण वहाँ के कुछ यहूदी लोगों ने यीशु में विश्वास किया। प्रभु यीशु के जन्म से ही, उनके कार्यकलाप के समय से ही रोम से आने वाले यहूदी लोग, यरूशलेम में आने वाले यहूदी लोग लौट जाकर प्रभु यीशु के बारे में सुसमाचार सुनाते थे। विशेषकर प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद वहाँ से रोम से आने वाले विश्वासी लोग वहाँ जाकर प्रभु का प्रचार करते थे। तो रोम में यहूदियों के बीच में 2 गुट हो गए। एक यीशु में विश्वास करने वाले, दूसरे यीशु में विश्वास नहीं करने वाले। उनके बीच में अशांति होने के कारण वहाँ के राजा क्लौदियुस ने वहाँ के सभी यहूदियों को बाहर निकाल दिया। इसलिए अक्विला और प्रिसिल्ला प्रभु यीशु की कृपा से संत पौलुस के साथ काम करने लगे। भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी इसी तरह समस्याएं आ सकती है, लेकिन एक प्रभु भक्त के लिए यह सुसमाचार के प्रचार का अवसर है। हम निराश नहीं हो जाए। हमको मौके का फायदा उठाकर सुसमाचार के प्रचार में लगे रहना है। आज के पाठ में हमने यह भी सुना कि कुरिन्थ के कुछ लोग विरोध करने लगे, यहूदी विरोध करने लगे। तो संत पौलुस का कहना था, तुम्हारा रक्त तुम्हारे सिर पड़े, मेरा अंतःकरण शुद्ध है। मैं अब से गैर यहूदियों के पास जाऊंगा। वह उन्हें छोड़कर चला गया और तितियुस युस्तुस नामक ईश्वर भक्त के यहाँ आया, जिसका घर सभागृह से लगा हुआ था। सभागृह के अध्यक्ष क्रिस्पुस ने अपने सारे परिवार के साथ प्रभु में विश्वास किया। बहुत से कुरिन्थी भी पौलुस की बातें सुनकर विश्वास करते और बपतिस्मा ग्रहण करते थे।
तो अन्य जगहों के समान एक तरफ से लोगों का विरोध और दूसरे तरफ से लोगों का स्वागत। लोगों ने विश्वास किया, प्रभु यीशु में विश्वास कर बपतिस्मा ग्रहण किया है। इसी तरह जब हम लोग प्रभु यीशु के प्रचार प्रसार में लगे रहेंगे, कुछ लोग जरूर विरोध करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग प्रभु यीशु में विश्वास कर मुक्ति पाएंगे। इसलिए हम कृपा मांगते हैं कि समय असमय हम सुसमाचार सुना सके। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग एक विषय पाते हैं, दुख और प्रस्थान। प्रभु यीशु पिता ईश्वर की ओर से आए थे, उनको लौट जाना है। जब वे लौट जाएंगे, उनके शिष्य लोग दुखी होंगे। वे लौट जाने वाले हैं। कई जगह पर यीशु यह विषय प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 33 और 34 में प्रभु यीशु ने यहूदियों को इस प्रकार समझाया, अब मैं कुछ ही समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा, इसके बाद मैं उसके पास चला जाऊंगा जिसने मुझे भेजा। तुम मुझे ढूंढोगे किंतु नहीं पाओगे। मैं जहां हूं तुम लोग वहां नहीं आ सकते। प्रभु यीशु लौट जाने वाले हैं। अध्याय 13 और संख्या 33 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, बच्चों मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ। फिर अध्याय 14 और संख्या 19 में यीशु कहते हैं, अपने शिष्यों को समझाते हैं, थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। इसी तरह प्रभु यीशु का एक विषय है कि मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर तुम मुझे देखोगे। अब सवाल यह नहीं है कि यीशु कहाँ जा रहे हैं, सवाल यह है कि यह थोड़ी देर, थोड़ा सा समय के बारे में जो कहते हैं उसका मतलब क्या है। प्रभु यीशु के कहने का एक मतलब यह है कि मैं मर जाऊंगा और कुछ दिनों के लिए तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, तुम लोग मुझे देखोगे। आज के सुसमाचार का अंतिम वचन प्रभु का आश्वासन यह है, मैं तुम लोगों से यह कह देता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक रहस्य है जो प्रभु में विश्वास करने वाले दुख सहने पर भी आनंद से भर जाएगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 और संख्या 5 में प्रभु यीशु ने यह आश्वासन दिया था। स्वर्ग राज्य के बारे में शिक्षा देते समय प्रभु ने यह वादा किया है, प्रभु के लिए जो दुख सहते हैं उनको सांत्वना मिलेगी। इसके बारे में भी पुराने व्यवस्था से लेकर अंतिम प्रकाशना ग्रंथ तक प्रभु का वादा है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 26 और संख्याएं 17 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु हम तेरे सामने उस गर्भवती स्त्री के सदृश थे जो प्रसव के समय तड़पती है और अपनी पीड़ा में चिल्लाती है। हम गर्भवती की तरह पीड़ा से तड़पते थे किंतु हमने वायु प्रसव की, हमने देश का उद्धार नहीं किया और पृथ्वी पर नए निवासियों का जन्म नहीं हुआ।
किंतु तेरे मृतक फिर जीवित होंगे, उनके शरीर फिर खड़े हो जाएंगे। तुम जो मिट्टी में सो रहे हो, जाग कर आनंद के गीत गाओगे, क्योंकि तेरी ओस ज्योतिर्मय है और पृथ्वी मृतकों को पुनर्जीवित कर देगी। दुख तो होगा, लेकिन अंतिम में हम आनंदमय जीवन में प्रवेश करेंगे। पुराने व्यवस्था से ही हम लोग इसी प्रकार के वचन पाएंगे। उदाहरण के लिए सफन्याह के ग्रंथ अध्याय 1 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए हबाकुक के ग्रंथ अध्याय 3 और संख्याए 17 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखवारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे। तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। प्रभु ईश्वर मेरा बल, वह मेरे पैरों को हिरनी की गति देता और मुझे पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देता है। प्रभु यीशु हम सबों के दुखों को आनंद में बदल देंगे। थोड़ी देर के लिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बिछुड़ जाएंगे। वे मरकर पृथ्वी में रहेंगे, कब्र में रहेंगे, लेकिन तीसरे दिन वे जी उठकर उनको दर्शन देंगे। उनका सारा दुख, चिंता सब आनंद में बदल जाएगा। इसलिए हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 में पुनर्जीवित यीशु के संदर्भ में, इसलिए हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 और संख्याए 19 से यह पढ़ते हैं कि यीशु के शिष्य लोग यहूदियों के डर से एक बंद कमरे के अंदर थे। उसी दिन सप्ताह के प्रथम दिन सुबह, रविवार के सुबह प्रभु यीशु जी उठे थे। संध्या का समय था। पुनर्जीवित यीशु उस कमरे में आ गए, बंद कमरे के अंदर आ गए और शिष्यों ने पुनर्जीवित यीशु को देखा। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। उनका सारा दुख, सारी चिंताएं, सारा डर भय सब दूर हो गया। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन में समस्याएं आती है, हमें विश्वास कर प्रभु यीशु की प्रतीक्षा करनी है। पुनर्जीवित यीशु अपनी शांति लेकर आएंगे, आनंद और प्रेम लेकर आएंगे। हम प्रभु की कृपा के लिए धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट कृपाओं में आनंद और शांति में बदल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।